कि जिसके तुम मोहताज हो वो भी उसी का मोहताज है, मगर बंदा उसके सामने भी झुक जाता है। ऐसों की तारीफ करता है जिसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए, यानी फिर ऐसों की तारीफ करता है, जबकि सारी तारीफें किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ल्ब इंसानी में दाखिले शैतानी के जो 3 रास्ते हैं, उसमें जो तीसरा रास्ता वो है हिर्स और लालच का है। यानी हिर्स और लालच का रास्ता, जब हम हिर्स और लालच के जरिए जब क़ल्ब इंसानी में शैतान दाखिल हो तो उससे कैसे बचें, उसकी तरकीब क्या है? जब शैतान हमारे क़ल्ब में हिर्स और लालच की सूरत में दाखिल हो उस रास्ते से, तो फ़ौरन हमको इलाही नास की पनाह में आ जाना चाहिए। और जब इलाही नास और जब शैतान अकायद बातिला व ख़यालात फासिदा और हिर्स व हवा की राह से दिल में दाखिल हो और हुस्न व दौलत के रास्ते से जब दिल में कब्ज़ा जमाए और हमारी कुव्वत मलकिया पर कुव्वत बहमिया गालिब हो, तो हमें इलाही नास की पनाह में आ जाएं, ताकि इलाही नास की तजल्ली से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, है ना। जब बंदे पर कभी हिर्स व लालच, तमा, ख्वाहिशात गलबा पाले, तो फ़ौरन हमको अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त इलाही नास की जो तजल्ली है उसकी पनाह में आ जाएं, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें कि परवरदिगार आलम, तू इस हिर्स व लालच से हम तेरी पनाह तलब करते हैं, इससे हमें निजात बख्श। इंसान पर जब लालच के हथियार से शैतान हमला करता है तो इंसान अपने फ़ायदे के लिए ऐसों के आगे झुकता है जिसके सामने झुकना नहीं चाहिए, है ना। जब इंसान पर कभी कोई ज़रूरत और लालच पेश आ जाए तो ऐसों के सामने वो झुक जाता है जो हकीकी मानों में झुकने के लायक नहीं है, मगर लालच अपनी बात मनवाने के लिए ये लालच उसको मजबूर कर देता है। यानी शैतान लालच के ज़रिए उसको इतना आजिज़ बना देता है कि वो शख्स कि जिसके तुम मोहताज हो वो भी उसी का मोहताज है, मगर बंदा उसके सामने भी झुक जाता है। ऐसों की तारीफ़ करता है जिसकी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, यानी फिर ऐसों की तारीफ़ करता है, जबकि सारी तारीफ़ें किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। जितनी भी तारीफ़ें हैं सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। ऐसों की तारीफ़ करने लग जाता है जिसकी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, यानी जिसके सामने झुक जाए, यानी जिसके सामने झुका जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़, अल्लाह के सिवा और कोई तारीफ़ के लायक नहीं है, अल्लाह ही है और सारी तारीफ़ें उसी के लिए है। यानी अल्लाह के सिवा और कोई तारीफ़ के लायक नहीं है, या जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की अता हो तो उसकी तारीफ़ भी अल्लाह ही की तारीफ़ है, जैसे औलिया की तारीफ़ ही अल्लाह की तारीफ़ में शामिल है। मगर हम लालच व हिर्स में पढ़ कर के ये भूल जाते हैं और जो हक सिर्फ अल्लाह ताला का है हम उसके मोहताज बंदों को दे देते हैं। यानी ये सारी खराबियां हमारे अंदर लालच की वजह से पैदा हो जाती हैं, है ना। वो हक जो सिर्फ अल्लाह के लिए है, मगर हम लालच में पड़कर उस तरीके से बंदों को वहां पर पहुंचाने की कोशिश कर देते हैं, उसकी बेजा तारीफें करते हैं, है ना। ये कैसे? जब बंदे के अंदर लालच गालिब आ जाती है तो शैतान मुकम्मल उसके ईमान और हवास पर काबिज हो जाता है। यानी इंसान का माबूद इंसान नहीं हो सकता, माबूद हकीकी तो वही है जिसका जमाल व कमाल और जुमला कमालात वो खूबियाँ ज़ाती है, यानी किसी की दी हुई नहीं है, है ना। अल्लाह तबारक व तआला का जमाल व कमाल सब उसका ज़ाती है, उसकी कुदरत उसकी कुव्वत सब उसकी ज़ाती है, किसी का अता करदा नहीं है। और तमाम मखलूक़ात को हर किस्म का नफ़ा व नुकसान उसी के हाथ में है।
है ना। तमाम इस आलम में कोई भी नफ़ा नुकसान अल्लाह के मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। अल्लाह ही के हाथ में सब है और तमाम खूबियाँ और तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं। हमारी ये फितरत है कि हम नफ़ा हासिल करने और नुकसान से बचने के लिए अल्लाह के अलावा औरों से के सामने झुकते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर अल्लाह तबारक व तआला आपको नुकसान देना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको फ़ायदे में नहीं डाल सकती है। याद रखें, हर हुस्नों के बाद बुढ़ापा, यानी आज जो जवान है कल के वो ज़ईफ़ हो जाएंगे। आज का हसीन कल का ज़ईफ़ होगा। हर उरूज को ज़वाल है, हर ताकत को कमज़ोरी है। लाज़वाल अगर कोई है तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही है ना। इसके सिवा और कोई नहीं। इलाही नास के तमाम कमालात अज़ली और अबदी और कतई व ज़ाती हैं। इसीलिए इताअत व तारीफ़ के लायक सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ही है। ये तमाम खूबियाँ उसकी दायमी और ज़ाती हैं। इसीलिए रब्बिन्नास, मलकिन्नास, इलाहिन्नास से इशारा ये है कि बंदे की मोहब्बत का महवर और मरकज़ अगर कोई ज़ात होनी चाहिए तो वो ज़ात जो सब का पालने वाला और हम सब की हिफाजत करने वाला, यानी हम सब का रब है, जिसके हाथ में तमाम आलम को नफ़ा नुकसान की ताकत है। अगर वो चाहे तो एक पल में तमाम निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर दे, है ना। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो एक पल में हमारे बनाए हुए तमाम निज़ाम को एक लम्हे में तबाह व बर्बाद कर दे। क्या आप लोगों ने भूकंप, ज़लज़ला, तूफ़ान, है ना, ये सब नहीं देखा? समंदरों में तूफ़ान जब आ जाता है तो एक लम्हे में पहाड़ जैसी जहाज़ें डूब कर रह जाती हैं, है ना। तूफ़ान जब हवा की शक्ल में आता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एक लम्हे में तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। ज़लज़ले की सूरत में जब भूकंप आता है तो इंसान के बनाए हुए तमाम निज़ाम एक लम्हे में तबाह होकर रह जाते हैं। ये किसके हुक्म से? अल्लाह तबारक व तआला के ही हुक्म से सारी बातें होती हैं। तो इंसान की कोई ताकत नहीं। इंसान चाहे जितनी तरक्की कर ले मगर हर हाल में उसको अपने रब के सामने झुकना चाहिए। ये सारी ताकतें, सारी खूबियाँ अल्लाह ही के हाथ में है, जिसके हाथ में तमाम आलम को नफ़ा नुकसान की ताकत है। अगर वो चाहे तो एक लम्हे में हमारे तमाम बनाए हुए निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर सकता है, जिसका जमाल व कमाल अज़ली व अबदी है। और आलम में जहाँ जिसमें कहीं कोई खूबी या भलाई पाई जाती है, सब उसी रब का ज़िल और उसी का फैज़ है ना। हमारे अंदर कोई ताकत, कोई खूबी, कोई कमाल अगर है तो हमारा ये ज़ाती नहीं है, ये अल्लाह का अता किया हुआ है ना। हमारे आपके अंदर अगर कोई खूबी है, कोई हुनर है तो अल्लाह तबारक व तआला के अता से है, ज़ाती हमारा नहीं है। हमारे पास जो कुछ है वो सब अताई है। अल्लाह ने अपने हबीब के तुफैल हम सबको जो अता किया हुआ है, उसी के अता किए हुए अक्लो और इल्म से हम दुनिया की हर तरक्की की राहें हम तलाश कर लेते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिमाग की एक नस ही ढीली कर दे, थोड़ा सा भी फतूर इसके अंदर पैदा हो जाए, तो ये अक्लमंद इंसान पागल की तरह रोडों पर कचरा चुनता हुआ नजर आएगा, है ना। तो सारी ताकत किसकी है? सारी तारीफें किसकी है? सब कमाल, सारी खूबियाँ उस रब के लिए जो सबका पालन हार है। यानी सारी खूबियाँ, ताकत व हुस्न हम सब के लिए आरजी है और अल्लाह के लिए ज़ाती व अबदी है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि जब इन सब चीज़ों पर कभी भी हिर्स व लालच में ना पड़ें और हिर्स व लालच में पड़ करके अपने रब को ना भूलें, उसकी नाफरमानी ना करें, वरना नुकसान के सिवा हमारे हाथ कुछ आने वाला नहीं। जब इस तरह पर हम पर कभी गलबे लालच का गलबा हो तो फ़ौरन हमको चाहिए कि इलाही नास की तजल्ली और इलाही नास की पनाह में हम आ जाएं, ताकि दुनिया की हैसियत हमारे सामने आ जाए कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग ज़लज़ले के एक झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। एक आदमी उसको खड़ा करने के लिए
लालच में पता नहीं कितनों को नुकसान पहुंचाता है, कितनों को नुकसान पहुंचा करके एक इमारत बनाता है, मगर अल्लाह की कुव्वत के आगे वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबको दुनिया के हर तरह के हिर्स व लालच से महफूज फरमाए और सही मानों में अपने हबीब और अपनी मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।